अगर कांग्रेस पार्टी का जो साथी हमारे कहते हैं, अगर माहौल ऐसा होता तो लोग छोड़कर के क्यों जाए। इनके नेता राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, पता नहीं क्या रह गया जोड़ने को भारत को, जबकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। धारा 370 थी, वो हमारी आंखों के सामने समाप्त हो गई। अब क्या जोड़ना चाहते हैं मालूम नहीं, लेकिन यह भी सत्य है कि उनके नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि मैं 1970 से इस पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं भी आजादी चाहता हूं, आजाद हो गए। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष के साथ उनको मदद करने के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए कि ताकि वो कहीं लुढ़क ना जाए, गिर ना जाए, कोई ऐसा सहारा देने के लिए, यानी कि उनको ताकत देने के लिए। और 4 में से कार्यकारी अध्यक्ष जो थे, 2 हमारी पार्टी में शामिल हो गए। सुरेश चंदेल जो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए थे, कहा कि बहुत बुरा हाल है, वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राकेश कालिया पिछले कल जो 2 बार के विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में पिछले कल शामिल। और विजय सिंह मनकोटिया भी कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, नड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष नड्डा जी की उपस्थिति में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का काम। जब सबसे पूछा जा रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, बहुत सारे साथियों ने कहा कि हमने बहुत देर कर दी, बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया। इस उम्मीद में रहे कि शायद नेतृत्व को सुध आ जाएगी, नेतृत्व को कुछ अकल आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई। ऐसी हालात में अब सोचा उन्होंने कि हमने बहुत देर पहले ही कर दी, अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अब तो छोड़ना ही चाहिए। जिस पार्टी में देश का भला नहीं है, समाज का भला नहीं है, प्रदेश का भला नहीं है और अपना भी भला नहीं है, तो उस पार्टी में रह करके करना क्या है। ये परिस्थिति आपके सामने। लेकिन कई बार बड़ा विचित्र लगता है, मैं देखता हूं हर्षल पूरे देश भर में इनका दुनिया देख रही है। कुछ दिन पहले महंगाई पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया दिल्ली में। उस रैली में भाषण देने के लिए इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी मंच पर खड़े हुए, कहा कि महंगाई की हालत देखिए, आटा 40 रुपए लीटर हो गया। आप कल्पना करिए। लेकिन कई मामले में सच करूं, आपको दया आती कि नहीं आती, मुझे तो बहुत दया आती है। बेचारे सच्चे, उनने कभी आटा खरीदा नहीं। अब उनको कैसे मालूम है कि आटा किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है। और यहां हमारे मालूम है सुमन जी को बुरा लग रहा हो हम कांग्रेस पार्टी के बारे में। हमने किसी साथी को, एक पुराने कांग्रेसी को अपने क्षेत्र में पार्टी में शामिल किया, तो मंच पर बैठते थे, तो मंच पर बैठते बैठते जब हम बोल देते थे, थोड़ा बोल देते थे, फिर बाद में बोलते बोलते इक्का लगीदार होती, अपनी पहाड़ी भाषा में बोले कि दर्द हो रहा है, सारी उम्र निकालिए, वहां पर करना क्या। मैं कहा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, थोड़ा वक्त लगता है, हो जाएगी।